नमस्कार, मैं कनक बिष्ट। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। नरेंद्र नगर में दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में जेंडर एंड करप्शन विषय पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अंतिम व्यक्ति तथा महिलाओं के लिए कल्याण के कार्यों से निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जनधन खाते, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, डीबीटी जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को निःशुल्क सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सहयोग तथा बच्चों की देखभाल के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस कार्यक्रम में अफ्रीकी प्रतिनिधि ने कहा कि भ्रष्टाचार का महिलाओं पर यौन प्रताड़ना के रूप में भी असर पड़ता है। महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सोनिका कनौजिया ने कहा कि नए उद्यम स्थापित करने तथा स्वरोजगार के प्रयासों में महिलाओं को विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ते प्रयोग तथा ऑनलाइन बाजार के उपलब्ध होने से महिलाओं की राह आसान हुई है। कार्यक्रम में टिहरी जिले के स्वयं सहायता समूह की संचालिका रजनी रावत ने उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं तथा स्वावलंबी भी बन रही हैं। इंडोनेशिया की प्रतिनिधि माल्या ने कहा कि समाज को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने की जरूरत है। इस दिशा में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों तथा महिला सशक्तिकरण पर लघु फिल्में भी दिखाई गईं। नरेंद्र नगर में G20 की बैठक चल रही है। बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में भाग लेने आए प्रतिनिधियों के सम्मान में कल रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया। इस दौरान उत्तराखंड की आध्यात्मिकता, तीर्थाटन और सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुतियां भी दी गईं। इस दौरान योग, गंगा आरती दर्शन, चारधाम तीर्थ यात्रा, महासुदेवता वंदना और स्थानीय देवी देवताओं की देवडोलियों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। सांस्कृतिक विरासत में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी संस्कृति की प्रस्तुतियां दी गईं। प्रस्तुतिकरण में भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी प्रेरणा वसुदेव कुटुंबकम की झलक दिखी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने विभागों के अधिकारियों को कहा है कि योजनाओं को समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी प्रगति को लगातार पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मुख्य सचिव ने पीएम गति शक्ति उत्तराखंड पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र जमा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2023-24 के लिए भी शीघ्र प्रस्ताव, डीपीआर आदि समय पर जमा कराए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाने के लिए लगातार योजनाओं का अनुश्रवण किया जाए। कार्यों के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि जो कार्य हो चुके हैं उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड किए जाएं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ा है। आंधी तूफान, बारिश और ओले गिरने से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। आंधी तूफान और बारिश से नैनीताल जिले के रामनगर में आम और लीची के फलों और पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। इस कारण किसानों को दोहरा नुकसान हुआ है। रामनगर के गांव कानिया, गोजानी, पिरुमद्वारा, सावलदे और अन्य इलाके में लीची के कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। पेड़ों से लीची, आम सब नीचे गिर गए। किसानों का कहना है कि आंधी आने से लीची और आम की अधिकांश फसल नष्ट हो गई है। इस बीच आज देहरादून में सुबह से ही मौसम खुला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम वर्षा होने और 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है।
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम में स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ धाम की मुहिम चलाई है। इसके तहत रैली निकालकर तीर्थयात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज लिंचौली में स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिला पंचायत और सुलभ इंटरनेशनल ने किया। इस मौके पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सुदर्शन खत्री ने बताया कि केदारनाथ यात्रा को स्वच्छ और सुगम बनाने की मुहिम के तहत यात्रा मार्ग से कूड़े कचरे को एकत्रित किया गया। स्वच्छता कार्यक्रम में लगभग 2 क्विंटल प्लास्टिक एवं कूड़ा एकत्रित किया गया। रैली कार्यक्रम के दौरान केदारनाथ धाम में आ रहे तीर्थयात्रियों सहित स्थानीय व्यापारियों को यात्रा मार्ग व केदारनाथ धाम में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़े को डस्टबिन में ही डालने के लिए प्रेरित कर जागरूक किया गया, ताकि केदारनाथ धाम व यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनी रहे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।